बैंगन की फसल में जितना भी तनाछेदक और फल छेदक जो इल्ली लगती हैं तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप किसान भाइयों को 100% सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से इल्ली कंट्रोल नहीं हो रहा है, किस तरीके से इल्ली को कंट्रोल करना है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियां आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। जो भी मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आपको जो मैं जानकारी तरीका बताऊंगा वह तरीका आप सभी अच्छे से नहीं जान पाएंगे और आप सभी बैंगन की फसल में किस तरीके से तनाछेदक लगता है और फल छेदक इल्ली लगता है तो इसका सब कुछ सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी बता दूंगा जिनका आप स्प्रे करके 20% या फिर 10% आप अपनी बैंगन की फसल में जो तनाछेदक फल छेदक इल्ली लगता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा तरीका तो मैं आप किसान भाइयों को ऑर्गेनिक तरीके से आप तनाछेदक फल छेदक इल्ली को कंट्रोल करना बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बैंगन की फसल में एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई जैसे रस चूसने वाले कीट लगते हैं तो उनको भी कंट्रोल करना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे किसान भाई 12 मासी या फिर 12 महीने ही वह बैंगन की फसल करते हैं, पर उन किसानों को पता नहीं है कि बैंगन की फसल में एपिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई इनको किस तरीके से कंट्रोल करना है और उनके साथ में तनाछेदक फल छेदक इल्ली को किस तरीके से कंट्रोल करना है तो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप किसान भाई दो तरीके से अपनी बैंगन की फसल में जितने भी प्रकार के कीट लगते हैं, इल्ली लगती हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ऑर्गेनिक तरीके से और दूसरा तरीका जैसे कि कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करके उनसे भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप किसान भाई बैंगन की फसल करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से 80 से 90% तक आप बैंगन की फसल में कैसे एपिड, जेसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई इनको अच्छे से कंट्रोल करना है और उसके साथ में तनाछेदक फल छेदक इल्ली को भी आपको अच्छे से कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में 3 जो ट्रैप आते हैं, जैसे कि जो ट्रैप लगाए जाते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंगन की फसल में सबसे ज़्यादातर कौन से ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि तनाछेदक फल छेदक जो व्हाइट फ्लाई जो मक्खी होती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। फल मक्खी को यदि आप बैंगन की फसल में अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी बैंगन की फसल में किसी भी प्रकार का फल खराब नहीं होएगा और तनाछेदक फल छेदक कीट भी नहीं लगेगा। जैसा कि देखा जाए तो 3 प्रकार के ट्रैप आते हैं। सबसे पहला ट्रैप की बात की जाए तो आप जैसे कि फ्लाई फ्रूट ट्रैप आता है, जैसे कि जो फल होते हैं केला, अमरूद, बनाना इनके लिए जैसे कि वह ट्रैप आता है तो आप उनके लिए तो आप उस फ्लाई ट्रैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे कि ये एक ल्योर आता है जिसको आप उस डब्बे के अंदर रखा जाता है, एक दवा आती है उसको रखा जाता है, फिर उसकी स्मेल से वह सभी कीट उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं जिससे कि सभी धीरे धीरे अच्छे से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और अच्छे से मरने शुरू हो जाते हैं। तो आप उस तरीके से जैसे कि आपके केला, अमरूद, पपीता इनमें अटैक होता है फल मक्खी का तो आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों दूसरा ट्रैप आता है जैसे कि फनल ट्रैप। उसमें एक पॉलीथीन को लगाना पड़ता है, वह जैसे कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसके नीचे एक पॉलीथीन लगाई जाती है तो उस तरीके से भी फल मक्खी और इनको अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। जो फनल ट्रैप हैं आप इसको धान, मक्का या फिर बैंगन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर टमाटर की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे कि जो ल्योर आती हैं, जो दवा आती हैं तो इसके अंदर जैसे कि इस फनल ट्रैप के अंदर लगाई जाती हैं जिससे कि जो भी फल मक्खी हैं तो वह उनकी ओर आकर्षित होती हैं,
जिससे कि फल मक्खी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि वाटर ट्रैप। वाटर ट्रैप का मतलब ये है कि वाटर जैसा एक ट्रैप आता है, उसके अंदर उसमें पानी भरा जाता है और उसके बाद में जैसे कि उसमें एक जो ल्यूर आती है तो उसको लगाया जाता है। जैसे वह फल मक्खी उसकी तरफ आकर्षित होती हैं तो वह फल मक्खी उसकी स्मेल से गिर के नीचे पानी में गिर जाती हैं, जिससे कि फल मक्खी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और आपकी बैंगन की फसल में तनाछेदक, फल छेदक कीट भी नहीं लगेगा। यदि आपकी बैंगन की फसल में ही फल मक्खी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का फल खराब नहीं होएगा। इस तरीके से मैंने आपको 3 ट्रैप के बारे में बता दिए हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की फसलें लगाते हैं, करते हैं, तो उनके लिए आपको अलग अलग ट्रैप लगाना पड़ता है और उनके साथ में आपको अलग अलग ल्यूर लगाना पड़ता है। जैसे कि बैंगन के लिए अलग ल्यूर आता है, टमाटर के लिए अलग ल्यूर आता है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई के लिए अलग ल्यूर आता है, जैसे कि अमरूद, पपीता, नारंगी, इनके लिए अलग ल्यूर आता है। तो सभी आप अपने अपने हिसाब से जैसे कि उस ल्यूर को मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप फल मक्खी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई हैं, तो इनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। जैसा कि किसान भाइयों, जो स्टिकी ट्रैप आते हैं, जो ब्लू या फिर येलो, तो इनको लगाया जाता है अपनी फसलों में, जिससे कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई जो होते हैं वह उड़ते हैं और उन पर बैठते हैं। ब्लू और येलो जो स्टिकी ट्रैप होते हैं उन पर बैठेंगे तो वह चिपक जाते हैं, जिससे कि वह इधर उधर हिलना बंद कर देते हैं और वह फिर वहां पर मर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उस तरीके से आप अपनी फसलों में जैसे कि टमाटर, मिर्ची, बैंगन, इनमें लगने वाले या फिर प्याज की फसल में लगने वाले जो भी एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फल मक्खी हैं, तो इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप प्याज, मिर्ची, टमाटर, बैंगन इनकी फसल करते हैं तो आप किसान भाइयों को ट्रैप भी लगाना पड़ेगा और उसके साथ में जो स्टिकी ट्रैप आते हैं तो उनको भी लगाना पड़ता है। दोनों प्रकार के आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसलों में 100% एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई और तनाछेदक, फल छेदक जैसे कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो मैंने आप सभी को ऑर्गेनिक तरीका बता दिया है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे फल मक्खी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि बैंगन की फसल में आप तनाछेदक, फल छेदक कीटों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और एफिड, जेसिड और व्हाइट फ्लाई को भी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो आप शुरुआती दिनों में से जैसे कि शुरुआत में ही आपको उन दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर वह अच्छे से कंट्रोल होंगे। जैसे कि एफिड, जेसिड और थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई या फिर जो इल्ली हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई नीम ऑयल आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 300 ppm में भी आता है, 500 ppm में भी आता है, 1500 में भी आता है, 10,000 में भी आता है और 50,000 ppm तक नीम ऑयल आता है। जैसे कि आपकी बैंगन की फसल में ज़्यादा ही तनाछेदक, फल छेदक और रस चूसने वाले कीट लगे हैं तो आप किसान भाइयों को 10,000 ppm से 50,000 ppm वाला ही आपको वह नीम ऑयल इस्तेमाल करना है। जैसे कि सबसे अच्छी क्वालिटी या फिर कंपनी की बात की जाए तो नीम ऑयल की, तो आप कोरामंडल के नाम से एक नीम ऑयल आता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सनमुख कंपनी की जो टर्मिनेटर 11 जो दवा आती है तो आप इस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा से आपकी बैंगन की फसल में फल फूल भी आएंगे, जो मच्छर हैं, कीट हैं, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तनाछेदक और फल छेदक इल्ली भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप 20-25 दिन तक अच्छे से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप एपीएमसी का जो कोराजन इंसेक्टिसाइड आता है
तो आप उस दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपकी बैंगन की फसल में जो तनाछेदक फल छेदक इल्ली हैं तो वही कंट्रोल अच्छे से होएगी। तो उसके लिए भी आप इस कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आप किसान भाइयों को बताया कि आप ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और आप कीटनाशक दवाइयों को डालकर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं जैसे कि जो फल मक्खी होती हैं तो वह किस वजह से बैंगन की फसल में फल को खराब करती हैं। जब आपकी बैंगन की फसल में फल फूल आना स्टार्ट होता है, जब फूल से फल बनता है, उसी समय पर फल मक्खी उड़ती हैं और आपके बैंगन के पौधे के जो फल फूल है उन पर बैठकर डंक लगा देती हैं, जिससे कि वह जीवन चक्र चलता रहता है। फिर बाद में एक इल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे कि आपका जो बैंगन है तो वह अच्छे से खराब हो जाता है और आपका जो बैंगन का जो डंकल है, जो नरम वाला ऊपर की जो शाखा रहती है हल्की कच्ची, वहाँ पर फल मक्खी डंक मारती है, जिससे कि उसमें अंदर जैसे कि जो कीट होती हैं तो वह अच्छे से उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिससे कि तना सूख कर नीचे गिर जाता है, लटक जाता है, तो उसको तनाछेदक बोलते हैं। तो उस इल्ली को भी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया है और आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि जितने भी राजस्थान में 12 महीने बैंगन की फसल करते हैं तो वह इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि बैंगन की फसल में जितने भी प्रकार के कीट लगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि फसलों में कौन से कीट लगते हैं तो उनको आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।